कर लेंगे। कद्दूकश करने के लिए इस तरह का आपने ग्रेटर लेना है जिसके होल छोटे होते हैं। आपने इसकी मदद से तीनों आलू को कद्दूकश करके रख लेना है। यहाँ पर आप देखें कि आलू कद्दूकश हो गए हैं। इनको अब हम किसी बाउल में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से पानी में डिप करके वॉश कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 पानी हम इसको वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। अब इनको किसी टोकरी में निकाल देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। पानी का एक कतरा भी आलूओं में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। लो फ्लेम पे इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी है वो खुश्क हो जाए। ठीक है। अब टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इनको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। किसी बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो। अब बाउल में ऐड करने के बाद मैं इसमें आधी चम्मच काली मिर्च ऐड कर दूँगी और 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड करूँगी। ठीक है। ये जो चावल खाने वाला चम्मच होता है हर घर में मौजूद होता है, ये आपने 4 या 5 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देने हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। ठीक है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब इस तरह की कटोरी हमने ले लेनी है। ऐसी कटोरी हर घर में तकरीबन मौजूद होती है। अगर आपके पास इस तरह की कटोरी नहीं है तो आप शीशे का कोई छोटा सा जो बाउल होता है या प्लास्टिक का तो आप वो भी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो स्नैक की शेप है वो एक जैसी आती है, छोटे बड़े साइज़ के नहीं बनते। अब इसको हम किसी ट्रे में इस तरह से उल्टा लेंगे और आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये ऐसे ही स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे और ये सेट हो जाता है। ठीक है। आपने इसको इस तरह की शेप में सेट करने के बाद 10 मिनट का रेस्ट देना है और 10 मिनट के बाद आप इनको फ्राई करना शुरू कर दें। तो फ्राई करने से पहले कुछ ख़ास टिप्स आपको बता दूं कि जब आपने ऑयल इसमें फ्राई पैन में ऐड करना है तो ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। लेकिन जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो नॉर्मल कर देना है। ठीक है। इससे ये होगा कि आपके जो स्नैक्स हैं वो ऊपर से नहीं बल्कि अंदर तक पकेंगे और क्रिस्पी मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने ऑयल कम कर दिया है और एक साइड से स्नैक्स क्रिस्पी हो चुके हैं तो मैं अब इनकी साइड चेंज कर दूंगी। यकीन करें ये इतने टेस्टी और मज़ेदार थे। ये स्नैक्स बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत महंगे दामों मिलते हैं। ठीक है। आप इस रेसिपी को घर में बनाकर देखें। सिर्फ 3 आलू के साथ आप ये मज़ेदार रेसिपी बनाकर रख सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। ये देखने में देखें जितने टेस्टी लग रहे हैं खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दें। आप चाहे तो इसको रायते के साथ, आप चाहे तो इसको केचप मेयोनीज के साथ भी नौश फरमा सकते हैं। आज ही इफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ये रेसिपी बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी इसको बना के लुफ्तंदोज़ हो सकते हैं। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।